स्टारशिप नाम तो सुना ही होगा, वही स्टारशिप जिसे एलोन मस्क की अपनी खुद के स्पेस एक्स ने डिजाइन और बिल्ड किया है, जो एलोन मस्क के मुताबिक 100 मैट्रिक टन तक का भारी सामान उठाकर आराम से स्पेस में इजीली ले जा सकता है। पर ये तो बात हुई लगेज की। उसने कहा है कि यही स्टारशिप इंसानों को 6 महीने का सफर तय कराकर मंगल ग्रह पर ले जाएगा, जिसमें 100 लोगों के लिए रूम्स और बहुत कुछ होगा। तो ये सब स्टारशिप में फिट कहां और कैसे होगा? और एलोन मस्क ने ये भी कह दिया है कि उसका स्टारशिप आराम से मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 से 9 घंटे कंटिन्यू ड्राइविंग करने के बाद भी गाड़ी को फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो 6 महीने तक स्टारशिप को फ्यूल कौन और कैसे देगा? मतलब सिंपल शब्दों में पूछे तो स्टारशिप के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो उसके 6 महीने की जर्नी को सेव रखेगा? वेल हेलो गाइस, मैं हूँ रोशन और आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब जानने वाले हैं। स्टारशिप के अंदर क्या है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टारशिप खुद असल में क्या है, क्योंकि एलोन मस्क नामकरण करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो अपने सबसे बड़े स्पेसक्राफ्ट को स्टारशिप बोलते हैं और अपने स्टारशिप प्लस फाल्कन सुपर हैवी रॉकेट को मिलाकर भी स्टारशिप ही बोलते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर स्टारशिप के शब्द मेजरली सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज करने वाले हैं। रॉकेट को हम सुपर हैवी ही बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस वर्ल्ड कोलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्पेस एक्स बहुत जल्दी ही मार्स पर एक कॉलोनी बनाने की कोशिश करने वाला है, जिसके लिए वो 3 तरह के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा। ये तीनों ही स्पेसक्राफ्ट अंदर बाहर दोनों तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, यानी ऊपर की ओर सिर्फ जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे। जैसे इंसानों को कैरी करने के लिए अलग कार्गो और फ्यूल को कैरी करने के लिए अलग। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसशिप के फ्यूल के बारे में। स्टारशिप सिस्टम में स्पेसक्राफ्ट के 6 इंजन और सुपर हैवी रॉकेट के 28 इंजन को मिलाकर टोटल 34 हाई पावर रैप्टर इंजन लगे हैं, जो वैसे तो इतना कैपेबल है कि पृथ्वी से उड़े तो सीधे मार्स पर जाकर लैंड होंगे। लेकिन पृथ्वी से मार्स तक का सफर करीब 395.06 मिलियन किलोमीटर लंबा है, जिसे कवर करने में आराम से 6 महीने तक का टाइम लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे में बीच रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया तो यात्रियों को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए पहले मार्स की तरफ रवाना होते वक्त पहले सुपर हैवी इंसानों वाले स्पेसशिप को लेकर आसमान की तरफ उड़ेगा और उसे अर्थ के ऑर्बिट में सेट कर देगा। ये होने के बाद रॉकेट वापस अर्थ पर लौट आएगा ताकि एक लॉन्च टावर से सेफली कैच कर सके। इसका मतलब ये है कि सुपर हैवी का साथ सिर्फ स्टारशिप को ऑर्बिट में सेट कराने तक का ही होगा। उसके आगे का सफर स्टारशिप को अकेले ही तय करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए होगा फ्यूल, वो भी ऐसा जो अर्थ और मार्स दोनों पर आसानी से मिल सके। आपको क्या लगता है कौन सा फ्यूल होगा? या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ। ये फ्यूल मीथेन होगा और इसके लिए जैसे ही पहला स्टारशिप अर्थ के ऑर्बिट में सेट हो जाएगा, वैसे ही स्पेस एक्स एक दूसरे स्टारशिप को भी सेम टेक्निक की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में सेट करा देगा। ये वाला स्टारशिप बिल्कुल पहले वाले स्टारशिप के जैसा ही होगा। फर्क बस इतना होगा कि इसमें पेलोड एरिया में 5 स्टार फैसिलिटी के जगह पर एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक रहेगा, जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते पहले वाले स्टारशिप को रिफ्यूलिंग करेगा और वो पूरा होते ही वापस पृथ्वी पर सही सलामत लौट आएगा। एक बार जब रिफ्यूलिंग हो जाएगी तो फाइनली पहला स्टारशिप अपनी मंगल यात्रा पर निकल पड़ेगा। पर जैसा कि मैंने कहा था कि मंगल तक का सफर बहुत लंबा है, तो क्या इस वाले स्टारशिप में एलोन मस्क ने कुछ इंटरटेनमेंट का इंतजाम करके रखा है कि नहीं? तो देखो, एलोन मस्क और उसकी टीम जैसे जैसे डिजाइन कर रहे हैं, वो इस चीज पर खास ध्यान दे रहे हैं कि उनके स्टारशिप में ट्रेवल करने वाले यात्री बोर ना हो। उन्हें 5 स्टार वाली फीलिंग आनी चाहिए और इसी सोच के साथ ये वाला स्टारशिप इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें यात्रियों को एक बहुत बड़ी व्यूइंग गैलरी मिल सके, जिसके थ्रू वो बाहर के नजारों का आनंद ले सके। इससे यात्रियों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे जो स्टारशिप में मौजूद अपने बड़े से कम्युनिटी स्पेस में खाना खाते खाते डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि इस स्टारशिप में कम्युनिटी स्पेस और किचन दोनों की सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही में अगर किसी सदस्य को आराम करने का मन करे तो वो स्टारशिप के पेलोड एरिया में बने 40 कमरों में से किसी एक में जाकर आराम कर सकता है। पर इतना ही नहीं, इसमें अर्थ और मार्स दोनों पर लैंडिंग करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि इसका स्टेनलेस स्टील से बना बॉडी। एलोन मस्क का गोल सिर्फ अकेले ही मार्स पर जाना नहीं है, बल्कि उनका गोल लोगों को भी मार्स पर पहुंचाना है। इसीलिए वो शुरू से ही सस्ते उपाय पर ज्यादा फोकस करते आ रहे हैं और इन्हीं में से एक है 301
स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना। 301 स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये यूज कार्बन या एल्युमिनियम अलॉय के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा हीट झेल सकता है और उस पर अलग से इंसुलेशन कोटिंग लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से ये कार्बन फाइबर से ज्यादा सस्ता है, क्योंकि जहाँ पर कार्बन फाइबर $1,30,000 पर टन पड़ता है, वहीं पर स्टेनलेस स्टील बस $2500 पर टन में मिल जाता है। मतलब स्टेनलेस स्टील हर मामले में सस्ता भी और टिकाऊ भी। पर आपके मन में भी ये सवाल आया है कि हम मार्स पर जाकर रहेंगे कैसे? मैं आपको बता दूं कि इसी के लिए यूज होने वाला है कार्गो स्टारशिप, जो फिलहाल तो अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट पेलोड भेजने में यूज हो रहा है, लेकिन आगे चल के इसका इस्तेमाल मार्स पर राशन भेजने के लिए किया जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।